हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंट्री ऐप। मेरा नाम आकाश शुक्ला है। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एंट्री ऐप हिंदी। एज वी ऑल नो कि आरआरबी पीओ और क्लर्क इस सेशन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी वैकेंसी 8000 प्लस पोस्ट के साथ अनाउंस हो चुकी है। बच्चों ने फॉर्म भी फिल शुरू कर दिया है। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जुलाई 21 है। अगर मैं बात करूं तैयारी की, तो यहां पर मैं आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस लेके आ रहा हूं। साथ साथ रीजनिंग की वीडियोस भी आ रही हैं। केवल 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्वांट और रीजनिंग। 100% तैयारी की गारंटी हमारी है। हम आपकी तैयारी की गारंटी लेते हैं और आपको पूरी तरह से तैयारी कराएंगे, आपका स्कोर बहुत अच्छा करवाएंगे। अगर मैं आज इस वीडियो की बात करूं तो देखिए, एंट्री ऐप से ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं IBPS RRB एग्जाम बूस्टर क्विजेस, जहां पर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्विजेस कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, 4x² माइनस 16x प्लस 15 इक्वल 0। तो हमें क्या इसके फैक्टर करने होते हैं। देखिए, अगर आप करें 15 चौका 60 होता है और 10 छिंग कितना होता है 60, यानी कि -10 और -6 क्या है, ये फैक्टर हो गए। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप इसके साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर नहीं आता तो सीख लीजिए। आपने क्या करा, ये फैक्टर करे और ये जैसे माइनस साइन था, माइनस आए थे फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, साइन पलट देंगे और फिर हम क्या करेंगे, विल बी डिवाइडिंग दीज नंबर्स बाय द मल्टीपल ऑफ x², वो है हमारा 4। ठीक है, हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखिए, आप इसको क्या करिए, जैसे कि ये फ्रैक्शन में आप इसको डेसिमल में बदल लीजिए। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5। ठीक है, प्लस का 2.5, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.5। ठीक है गाइस, ऐसे ही आप इसके फैक्टर करिए तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और -3 और -2 कितना हो गया, -5 और -3 और -2 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6। और हम क्या करेंगे, विल बी कन्वर्टिंग दिस साइन, हम ये वाले साइन कन्वर्ट करेंगे और फिर इनको जो y² का मल्टीपल है यहाँ पर जैसे कि 2, उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये लीजिए जी, हमने डिवाइड कर दिया। अब आपने डिवाइड किया तो यहाँ से क्या आ गया, 1.5 आ गया और फिर इसको यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी x की वैल्यूज, ये हो गई हमारी y की वैल्यूज। अब x और y में कंपैरिजन हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, ये वाली जो x की वैल्यू है इसको दोनों y की वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं कि दोनों बड़े हैं। ठीक है, दोनों से ये बड़ा है। अब ये जो 1.5 है इस 1.5 से बराबर है लेकिन 1 से बड़ा है, तो हमने ये ऐसे बड़ा कर दिया, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y विल बी योर राइट आंसर। फॉर दिस केस b विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये वहीं से लिया हुआ है मैंने, ये एंट्री ऐप से लिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, बार बार बताता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और देखिए कि आपका क्या स्कोर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 18x² प्लस 18x प्लस 4 इक्वल 0। तो सबसे पहले ये क्या है, कई बार एग्जाम में क्या है, एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है। तो हमने क्या करा है, हर एक पॉसिबिलिटी रखी है। 15 क्वेश्चन 15 मिनट अगर इसका नाम रखा है तो हमने हर एक पॉसिबिलिटी रखी है क्वेश्चंस की। तो देखिए 18x² यहाँ पर हम क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखिए 9x² 2 से डिवाइड करने के बाद 9x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, 2 9 जा 18 और 6 3 जा 18, तो फैक्टर क्या होगा 6 and 3 प्लस के। लेकिन हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर इनका साइन चेंज कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 9 से गाइस, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्या है 9x² का 9 है। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, -2/3 और ये क्या आ गया -1/3। अगर आप इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -0.66 और ये कितना हो जाएगा -0.33। ये आ गई मेरी x की वैल्यूज। ठीक है, इसी तरह हम y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए y की वैल्यूज क्या कैसे निकालेंगे आप, ये क्या 12 मल्टीप्लाई बाई 14। तो आप क्या करिए, 12 को 14 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई मत कीजिए। देखिए ये कितना है, 3 4 जा 12 और ये कितना है 7 2 जा 14। ठीक है, अब आप देखिए 29 कैसे आएगा, 29 कैसे आएगा। देखिए 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई बाई 4 2 जा 8 21 गुणा 8 और भी वही आएगा जो 12 गुणा 14 आएगा, और 21 और 8 कितने होते हैं 29, 29। तो इस तरह से दिस इज द वे हाउ यू कैन फैक्टराइज द इक्वेशन। ठीक है, कोई भी बड़ा डेटा दिया हुआ है आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन रखने का यही मतलब था। तो देखिए
क्या क्या हो गया मेरा 21 हो गया और 8 हो गया फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस के, क्योंकि हम क्या है साइन चेंज कर देते हैं और वाई स्क्वायर का मल्टीपल जो है 12 उससे डिवाइड कर देते हैं, कर दिया डिवाइड। किसी और मेथड के चक्कर में मत जाना, आपको क्या है, आपको केवल एक काम करने की जरूरत है, स्पीड और एक्यूरेसी, बस इस पर अपनी कमांड बना लीजिए। कोई भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह किसी भी कोई काम नहीं आएगी, केवल स्पीड और एक्यूरेसी, ये 2 फैक्टर्स हैं जिन पर आपको कमांड बनानी है आने वाले 60 से 65 दिनों में, ठीक है, क्योंकि 60 से 65 दिनों के बाद एग्जाम कंडक्ट होगा। देखिए ये कितना हो गया, 3 7 जा 21 एंड 3 4 जा 12, माइनस के 7/4, माइनस का 7/4 क्या आएगा आपका 4 1 जा 4 और 3/4 क्या होता है 0.75, ठीक है। इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं आप। ये कितना होगा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 2/3 कितना होगा 0.66, बट क्या माइनस की। अब ये तो हो गई मेरी x की वैल्यूज, ये हो गई मेरी y की वैल्यूज। अब हम क्या नहीं कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x यहाँ लिखिए, y यहाँ लिखिए, देखिए 0.66 ये -1.75 से बड़ा है बिल्कुल, लेकिन इसके क्या है बराबर है, ठीक है। 0.33 -1.73 से बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है। और 0.66 और ये जो मेरा 0.33 है, ये देखिए इससे तो बड़ा है, -1.75 से, और इससे भी बड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बी अगेन विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन रखने का मतलब केवल यही था कि मैं आपको बता सकूं कि इस जो इक्वेशन होती है इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या है इस तरह की इक्वेशन भी दे देता है, क्यों, केवल कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे 18 चौक 72, ठीक है, 12 6 72, क्यों करें, हम सीधा 2 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर 12 की 12 गुना 14 करने लगते हैं कि 12 गुना 14 कितना हो गया 144 करेंगे, फिर 144 में 36 जोड़ देंगे, फिर आपका 176 इसी तरह से आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है ना, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई क्यों करें, सीधा सीधा इस तरह से फैक्टर करेंगे हम तो, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इसका राइट आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक्स क्यूब बराबर, एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 1729 प्लस 468, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, आप कैसे जोड़ेंगे, 17 और 4 कितना हो गया 21, यानी कि 2100 आप एक अलग रखिए, 2100 एक अलग रख दीजिए, और 6 और 2 8 कितना हो गया 80, 9 और 8 कितना हो गया 17, 80 और 17 कितना हो गया 97, यानी कि 2197 आपका ये हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब बराबर ये हो गया। अब एक्स क्यूब बराबर अगर 2197 है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू देखिए अंडर ये अगर 2197 का क्यूब रूट, ठीक है, 2197 देखिए ये क्या है 3 3 होती है 27, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो 13 का अगर आप क्यूब करो तो वो क्या होता है 2197, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 13, सीधा सीधा, ठीक है। y देखो, y को कैसे निकालेंगे, देखो y क्यूब बराबर आपका क्या दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस, जो इक्वेशन हमारे सामने दी हुई है वो दी हुई है वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 156 इक्वल 0, ठीक है। इस 156 के आपको फैक्टर करने हैं। हिंट मैं आपको दूंगा, देखो यहाँ पर एक हिंट दूंगा, बहुत ही बढ़िया हिंट है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या है 13, तो आप ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम है मेरे दोस्त, तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, एक तो फैक्टर होता है 13 और एक होता है 25 में से 13 काटा तो 12, तो 13 गुणा 12 करके देखो क्या 156 आएगा, बिल्कुल 156 आएगा, और 13 प्लस 12 25 होता है, यानी कि इस इक्वेशन के फैक्टर क्या हो गए -13 और -12, और हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, प्लस का साइन कर देंगे, और वाई स्क्वायर का मल्टीपल क्योंकि 1 है तो कुछ ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये हो गई मेरी एक्स की वैल्यू, ये हो गई मेरी वाई की वैल्यू। अब एक्स और वाई में कंपेरिजन बहुत आसानी से किया जा सकता है। 13 क्या है 13 के बराबर है, लेकिन 13 क्या है 12 से बड़ा है, तो इस वजह से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y अगेन विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। देखिए आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, देखिए यहां पर क्या है इस तरह का क्वेश्चन भी आया आपके पास क्यूब वाला, इस तरह से ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन भी आया कि 156। तो मैं बता रहा हूं कि जो हमारा IBPS RRB का जो लेवल है ना उससे +1 लेवल ही है। अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर ले जाते हैं 15 में से, मैं कह रहा हूं आपने 11 या 12 भी करेक्ट कर ली ना, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बढ़िया है। देखिए एक क्वेश्चन और है कुछ इसी तरह का, एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो एक्स बराबर क्या 13, बच्चे लिखते हैं एक्स बराबर 13 जबकि ये गलत है। यहां देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि x की पावर 2 है, तो यहां पर x के 2 ही फैक्टर आएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 169 दे रखा है
तो x के दो फैक्टर आने हैं 169, ये होगा +13 और -13। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इस तरह का एक क्वेश्चन 100% गारंटी से ले लो कि भाई रखा हुआ मिलता है, ठीक है। अब देखो y माइनस √144 है, तो यहां पर y की a की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पर y का फैक्टर y की पावर 2 नहीं दे रखी, ठीक है। तो y बराबर 12 आएगा। x बराबर कितना है +13 -13, y बराबर 12। तो हम क्या कंपेयर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 13 क्या है, 12 से बड़ा है, लेकिन -13 12 से छोटा है, ठीक है। दोनों साइन चेंज हो गए, तो जब भी दोनों साइन चेंज हो जाए ऑल ऑफ अ सडन, तो हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, इन दिस केस ई हम मार्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर क्या हो गया, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो कितना हो गया? एक फैक्टर हो गया 6, एक हो गया 2। फिर हम क्या करते हैं? इनके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। साइन चेंज कर दिए और फिर हम क्या करते हैं? x² का मल्टीपल जो है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया? 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। देखिए -3/2 क्या होता है? -3/2 होता है 1.5 आपका 1.5, और -1/2 होता है 0.5, ठीक है। ये माइनस क्या है भाई, ठीक है। अब आप यहां देखिए, आप 10 चौक 40 और 8 पंजे कितना होता है? 40 होता है। 8 पंजे 40 होता है, तो माइनस और 8 5 13 होता है, तो -8 और -5 होंगे और y² के मल्टीपल से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि माइनस का 0.8 और माइनस का 0.5। अब बच्चों को पता क्या लगता है? ये तो x के फैक्टर हो गए, ये y के फैक्टर हो गए। यहाँ लिखा हमने x, यहाँ लिखा y। कंपेयर करते हुए बच्चे क्या -1.5 बड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रेशर बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। प्रेशर जो है हैंडल करना बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। अब आप देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ पर क्या है? 0.8 बड़ा होगा, तो इस वजह से y वाली वैल्यू बड़ी हो गई। फिर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? -0.5 है, तो क्या -0.5 वाली वैल्यू बड़ी होगी। फिर अब आप क्या है? इसको इससे कंपेयर करेंगे। अब -0.5 जो है -0.8 से बड़ा है, तो आप इस तरह से यहाँ पर मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है। अब आपने यहाँ देखा, यहाँ पर साइन चेंज हो गई। जैसे ही साइन चेंज हो जाए आप ई मार्क कर दीजिए, सीधा CND। आगे करने की जरूरत नहीं है। हार्डली मैं कह रहा हूँ 10 से 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड आपको लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, x² -1, x² -1 दे रखा है, यानी कि x की पावर 2। x की वैल्यू कितनी आएंगी? 2 आएंगी। चाहो तो आप a - b a+b से कर सकते हो, या फिर x बराबर √(-1) भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +1, और एक आ गई -1, ठीक है। y² + 4y + 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या फैक्टर होंगे? 3 और 1, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। y² का मल्टीपल क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो कोई कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। और यहाँ पर क्या करेंगे? हम साइन चेंज कर देंगे। ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है, हम बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। x लिखिए, यहाँ y लिखिए। +1 क्या है? इन दोनों से ही बड़ा है, ठीक है। अब -1 जो है -3 से तो बड़ा है, लेकिन ये -1 दोनों बराबर है, तो इस वजह से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। देखिए गाइस, x² -7x + 12 लिखा हुआ है, तो आपको पता है 4 3 12 होता है, तो -4 और -3 क्या हो गया? फैक्टर हो गए। फिर हम क्या करते हैं? इनके साइन चेंज कर देते हैं। लीजिए जी, साइन चेंज कर दिए। ये एक ट्रिक है। पहले काम आपको करना है साइन चेंज, ठीक है, साइन चेंज। और दूसरे वाला काम आपको क्या करना है? डिवाइड नंबर्स बाय द मल्टीपल ऑफ x² और y², ठीक है। ये दो काम आपको करने हैं और फिर कंपेयर कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? 8 चौक 32, 8 4 जा 32 होता है, ठीक है। और -8 और -4 क्या होता है? -12 होता है। फिर हम क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। लीजिए जी, ये हो गया मेरा x की वैल्यूज, ये हो गई हमारी y की वैल्यूज, ठीक है। हो गई इतनी बात। x यहाँ लिखिए, y यहाँ लिखिए। अब आप कंपेयर कर दीजिए। +4 जो है इससे तो छोटा है, लेकिन इसके बराबर है, ठीक है। +3 जो है इन दोनों से ही छोटा है, तो इस केस में y इज ग्रेटर देन x आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहां पर y इज ग्रेटर देन x? D है, ठीक है। D आपका राइट आंसर। बहुत आसान है सॉल्व करना।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि IBPS RRB एग्जाम बूस्टर जो हमारे ऐप में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम चैप्टर वाइज जो है चैप्टर वाइज क्विज अपलोड करते हैं, 15 क्वेश्चन 15 मिनट, आप इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन है, आपका हाई लेवल भी है, आपका मॉडरेट लेवल भी है और आपका ईजी लेवल भी है, ठीक है। आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए वाई, ये हमारे पास अब इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो हमें पता है 5 3 जा कितना होता है 15, और -5 और -3 होता है -8। फिर हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। लीजिए जी, साइन भी चेंज कर दी मैंने। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, तो देखिए ये क्या होगा, -2 और -1। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो -3 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, विल बी कन्वर्टिंग दीज साइंस। ओके, हमने इनके साइन कन्वर्ट करे, ये x ये y कंपेयर कर दीजिए, यहाँ x लिखे यहाँ y लिखे। +5 क्या है, दोनों से ही बड़ा है, +3 क्या है, दोनों से ही बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y। सीधा सीधा A। हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स आपको लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आप 1 मार्क्स आपकी पॉकेट में, ठीक है, 1 मार्क्स आपकी पॉकेट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब। देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 629 प्लस 371। देखिए 6 and 3 9, 900 हो गया सीधा। 7 into क्या हो गया, 9 हो गया सीधा, 90 हो गया। और 10 कितना हो गया, 100। 900 प्लस 100 कितना हो गया, 1000। तो x क्या आ गया, x आ गया आपका 10। अब देखिए y क्यूब बराबर कितना होगा यहाँ पर 7, इस वाली इक्वेशन को देख रहा हूँ मैं अब, 788 प्लस 543, ठीक है, 780 प्लस 543 कैसे ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 1200 अलग कर दो, 8 और 4 कितना हो गया 120, 80 और 40 120, और 1200 में 120 ऐड कर दो 1320, और 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 1320 में आप 11 ऐड करेंगे तो 1331। 1331 किसका होता है, y बराबर 11। y इज ग्रेटर देन x है, सीधा दिख रहा है क्योंकि 11 इज ग्रेटर देन 10, तो फिर y इज ग्रेटर देन x आपका राइट आंसर होगा, इसमें C विल बी राइट आंसर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, जो आजकल ट्रेंड में बने हुए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन RRB PO और क्लर्क में पूछे जाएंगे, आई गारंटी यू। तो रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने एंट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप एंट्री ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है डाउनलोडिंग भी, और ये आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट RRB एग्जाम बूस्टर। तो इसी बात के साथ वीडियो खत्म करते हैं। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ, एंड गुड लक फॉर एग्जाम।